हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18। इसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कैसे वो होता है, सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड रेन क्या होती है। अब अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, टॉपिक का उसका नाम है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और एक है उसका नाम है, बोलो, उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, उसको पहले समझने से पहले आपको एक बार क्या है इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है। आप चाहो तो मेरे साथ पढ़ सकते हो या फिर सुनना, मैं बताऊंगा। देखो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। आज तक अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में नहीं आया तो मेरी गारंटी है इस वीडियो के साथ में आपको पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, A part of the radiations that falls on the earth is absorbed by the earth and a part of reflected back into space। कहने का मतलब है कि सन से अपनी क्या हो आती है, लाइट रेज आती हैं, तो उनमें से कुछ पार्ट क्या होता है, अपने रेडिएशंस के जो होते हैं फॉल्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर फॉल्स मतलब गिरती है, और गिरने के बाद अर्थ में क्या हो जाता है, उसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके थ्रू? अर्थ के थ्रू, याद रखना। और कुछ पार्ट जो बचता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है किसमें, वापस स्पेस के अंदर। यहां तक समझ में आया? थोड़ा समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, द ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर बॉम्ब द अर्थ, मतलब ग्रीन हाउस नर्सरी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, देखो मैं समझाता हूं। देखिए, ध्यान से समझना। अपने यहां पर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना इस जगह पर। देखो, ये क्या है, अपनी अर्थ है, मान लो क्या है, अपनी अर्थ है, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। देखो, ये अपनी क्या है, अर्थ है। क्या है बच्चों, बोलो, अर्थ है अपनी। ये अपनी अर्थ है, ये अपना सन है। ध्यान से देखना, ये अपनी अर्थ है, ये अपना सन है, और ये अर्थ के आसपास में क्या है, एटमॉस्फेयर है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये क्या हो गया, अपना एटमॉस्फेयर हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब देखो, सन से क्या आती है, बताओ, लाइट रे आती है कि नहीं आती है? देखो, सन से लाइट रे आई, अपने यहां पे सन से क्या आई, लाइट रे आई। ध्यान से देखना, लाइट रे आके कुछ डेफिनेशन में क्या कहा कि कुछ लाइट रे को तो क्या करती है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। समझ में आया? तो मान लो कि कुछ को तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ ने, और कुछ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज समझने की बात है कि जब ये लाइट रे आई और मान लो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया यहां पे, ठीक है, अर्थ के अंदर, अब यहां पे क्या आ गई, अपने इस जगह स्टोर हो गई लाइट रे। लाइट रे क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, हाँ या ना? लाइट रे क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट प्रोड्यूस करेगी तो उसके कारण अपना जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मतलब कि अपना ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्मथ होने लग जाएगा। और यही पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये तो समझ में आया क्या? अब इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते क्यों है? आपने कभी नर्सरी के अंदर गए हो, अगर नहीं गए हो तो फ्यूचर के अंदर कभी जाना और वहां पर देखना कि वहां पर अपन प्लांट्स को ना, वो क्या करते हैं कि ऐसे पॉलीथिन टाइप का एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं, उसके अंदर ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं। उसमें क्या होता है कि हीट और वो सारी कंडीशंस ऐसे आती है, लाइट आती तो है वो, लेकिन यहां से वापस नहीं जा पाती है। क्या, यहां से वापस नहीं जा पाती है। सेम टू सेम कंडीशन होती है अपने इस जगह पे। अर्थ के ऊपर लाइट आई, कुछ स्टोर हुई, मतलब एब्जॉर्ब हुई, और कुछ रिफ्लेक्टेड हो गई। क्या यही हुआ ना था? लेकिन क्या हुआ कि अपनी कुछ गैसेस होती हैं, उनकी कारण जो अपनी नॉर्मल, एक तो होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स की चीजें। अब आप कहोगे कि सर अगर पूरी की पूरी लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर देखो, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और एब्जॉर्ब नहीं हुई तो अपनी जो अर्थ है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपन सब जो जिंदा हैं वो सब भी एक वन ऑफ द रीजन ऑफ इट, अगर ये नहीं होगा तो अपन सब भी
खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आया? तो उसका मतलब एब्जॉर्ब करना भी कंपलसरी है, लेकिन एक्सेसिव एब्जॉर्ब करना भी अपने लिए हार्मफुल है। अभी एक्सेसिव हो क्यों रहा है? क्योंकि क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे अपनी CO2 हो गई, क्या हो गई, CO2 हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर CO2 और मैथेन हो गई। ये बेसिकली 4 5 6 जो है गैसेज हैं। ये गैसेज के कारण क्या होता है कि जो अपनी सनलाइट आती है तो जो रिफ्लेक्टेड होती है वो तो कम होती है, और एब्जॉर्ब होने वाली क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब क्या हुआ कि कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, क्या हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। अब ये जैसे ही वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो अपने एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेज पहले से ही हैं। अब ये गैसेज कहाँ से आई? नेचर के अंदर तो आपको पता है CO2 होती है, लेकिन क्या है कि जो पॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, जितना भी आपने देखा हुआ एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, CO2 की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? CO2 की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या हुआ बताओ? CO2 के कारण क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रेज में से भी ये रेज यही रह गई। इसी के कारण क्या होता है, अपनी इसे इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वो हो गया। देखो, ग्लोबल वार्मिंग, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपके जितने भी ग्लेशियर्स हैं या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब बर्न हो रहे हैं। इससे बहुत सारे क्या होता है, आपने देखा होगा फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई है। पहले कम फ्लड्स आते, लेकिन अब फ्लड्स ज़्यादा आते हैं। वाटर के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होने लगे हैं, सी का लेवल इंक्रीज होने लगा है, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। ये सारी चीज़ें किसके कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। समझ में आया क्या? अब आप कहोगे कि सर ये तो समझ में आया, लेकिन ये CO2 इंक्रीज क्यों हो रही है? CO2 क्यों इंक्रीज हो रही है? देखो, CO2 इंक्रीज हो रही है क्योंकि, कारण बताओ। CO2 को कौन लेता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और कौन करता है? ट्रीज करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं, और वो उसको कन्वर्ट करके किस में बेचते हैं? बोलो बच्चों, उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में अपन को वापस देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट और ट्रीज कम होते जा रहे हैं, अपन अपने कंजप्शन के लिए काटते जा रहे हैं। और CO2 का क्या होता है, CO2 वापस लेने वाला कोई है नहीं है। और अगर CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कहने का मतलब है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसका कारण नेचर के अंदर CO2 इंक्रीज होती जा रही है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और जैसे जैसे CO2 ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे ये क्या होगी, एटमॉस्फेयर में इधर उधर घूमती रहेगी, और उसके कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सारे जितने भी ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उनको वो यहाँ पर ही रोक लेंगे। इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वापस से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताई आपको, वो सारी चीजें क्रिएट होगी। उम्मीद है हर कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, तो आप वापस से पूरी वीडियो को चला के देखो, अच्छे तरीके से समझो कि इस वाली चीज में क्या कहा है, कैसे कहा है। साथ में अपनी NCERT की बुक लो, इनके नोट्स बना लो शॉर्ट फॉर्म में, और फिर समझो। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी की इस चैप्टर की बाकी सारी वीडियो आपको मिलेंगी किस जगह पर, आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।